तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत में जो झीलें पाई जाती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो भैया लोग ये जान लो कि झीलें होती क्या हैं। ठीक है, तो झीलें किसे कहते हैं। ठीक है, तो झील के होने के लिए किसी भी चीज़ को अगर झील कहना है तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग हो एक, जिसमें भरा हो पानी। ठीक, वो पानी भी क्या हो, स्थिर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, झील कहेंगे। दो चीज़ें कौन कौन सी, जल का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, ठीक, और दूसरी बात हो जल स्थिर हो, बह ना रहा हो। ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ दिखाया था, ये चारों तरफ स्थल दिख रहा है, बीच में हमारा स्थिर जल दिख रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे। झीलों का निर्माण कई कारणों से होता है। ठीक है, भारत में झीलों झीलों को हिमालयी, राजस्थान की और दक्षिण भारत की झीलों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन हम किसी वर्गीकरण के आधार पर इसका अध्ययन नहीं करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे पहले कैसे कैसे कौन कौन सी झीलें बनती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कौन से राज्य में कौन सी झीलें पाई जाती हैं, उसके बाद हम उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, विश्व की झीलों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे और थोड़ा बहुत भारत की झीलों के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो झीलें कई प्रकार से बनती हैं, जिसमें अगर आप पहला देखेंगे तो भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें। ठीक है, क्या होता है कि पहाड़ों से जो बर्फ़ होती है, जो पत्थर होते हैं, ये क्या करते हैं, जब भूमि पर गिरते हैं, ठीक, बर्फ़ और पत्थर जब जैसे पहाड़ों से भूमि पर गिरेंगे तो क्या होगा, गड्ढा बन जाता है। और जब गड्ढा बन जाएगा तो उसमें कभी पानी भर जाएगा, और जब उसमें पानी भर जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे झील, क्योंकि चारों तरफ से स्थल से घिरा भी होगा और एक जगह से दूसरी जगह वो पानी जाएगा भी नहीं, तो उसे हम लोग बोलेंगे झील। तो ऐसी ही एक हमारी झील बनी है, जिसे हम लोग बोलते हैं कश्मीर की ऊलर झील या कुमायूं झील। ठीक है, इन सब को जो है क्या बोला जाता है, किससे बनी है, भूगर्भिक क्रिया द्वारा बनी है। ठीक है, कहीं पत्थर पहाड़ से गिरा या बर्फ गिरी, वहीं पे गड्ढा बन गया, उसमें पानी भर गया, तो हमारी भूगर्भिक क्रिया द्वारा बनी झीलें होंगी, जैसे ऊलर झील। दूसरा अगर हम बात करें ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब ज्वालामुखी मान लो, ये ऐसे मान लो, ये यहाँ से लावा फटा इसे, ठीक, तो लावा फटेगा तो यहाँ पर इसे ये संरचना बन जाती है। ठीक है, जहाँ से लावा फटता है इसे संरचना बन जाती है। इसमें जब पानी भर जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगी, ये भी झील कहलाएगी, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कहलाएगी। अगर प्राचीन काल की बात करें तो अपने यहाँ देश में जो है महाराष्ट्र में होलोसीन काल में जो है विस्फोट हुए थे, तो तब जो है यहाँ पर कौन सी झील, महाराष्ट्र की लोनार झील बनी थी। ठीक है, एकमात्र भारत की ऐसी झील है जो ज्वालामुखी से निर्मित हुई है। ठीक है, लोनार झील, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, महाराष्ट्र की लोनार झील कैसे बनी है, ज्वालामुखी से निर्मित झील है, जो कि भारत की एकमात्र ज्वालामुखी से निर्मित झील होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिमानी निर्मित झील। हिम नदों द्वारा निर्मित गर्तों में, ठीक है, जैसे मान लो पहाड़ है, पहाड़ पे जमा होती बर्फ़, ठीक, और बर्फ़ जमा है, तब बर्फ़, अब कोई भी पर्वत होता है तो पर्वत के किनारे किनारे क्या होती हैं, जो है कई संरचनाएं पाई जाती हैं, गर्त पाए जाते हैं। अब हिम पिघलेगा धीरे धीरे, वो पिघल के कहीं जो है इकट्ठा हो जाएगा, तो इससे जो है हिमानी निर्मित झीलें बन जाती हैं। ठीक, या फिर जैसे हिमनद बने हुए, यानी बर्फ़ पूरी जमा हुई है पूरी, ठीक है, बराबर में। ठीक है, तो बराबर में बर्फ़ जमा है, उसके बीच का कोई भाग पिघल गया। अब बीच का कोई भाग पिघल गया तो क्या बन जाएगा, बर्फ़ चारों तरफ से बर्फ़ है, यानी स्थलखंड है, बीच में वो पानी हो गया, स्थिर हो गया एक जगह, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो हिमानी निर्मित झील हो जाएगी। ठीक, और जो हम आपको बता रहे थे कि मान लो बर्फ़ जमा है, ठीक है, बर्फ़ जमा है, वो पिघल के जो है घाटी में पहुंच गई और घाटी में कहीं स्थित हो गई जाके, तो वैसी झीलें जो बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, ये घुलन क्रिया द्वारा निर्मित झील बोलेंगे। ठीक है, अगर आगे बात करेंगे पवन से निर्मित झीलें, जैसे इसमें हिमानी निर्मित झील में क्या है, नैनीताल है, चारों तरफ बर्फ रहती है, ठीक, बीच में पिघल के वो बन गई है। उसके बाद पवन क्रिया से निर्मित झीलों की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है मरुस्थल में पवन क्रिया द्वारा बनेंगी झीलें। जब मरुस्थल में हवा जो है तेजी से चलती है तो क्या होता है, अपवाहन गर्त बन जाते हैं। ठीक है, उसमें जब धीरे धीरे जल भर जाएगा, जब पानी बरसेगा तो जल भर जाएगा, ठीक, तो उसमें जो है एक झील बन जाएगी। ऐसी जो है झीलें कई सारी राजस्थान में अपने यहाँ मिलती हैं, जैसे सांभर, डिंडवाना, पंचभद्रा, ये सारी जो झीलें हैं वो पवन से निर्मित झीलें हैं। ठीक है,
और वाष्पीकरण अधिक होने के समय जो है सतह पर लवण की परतें जो है इकट्ठा हो जाती हैं, इसीलिए ज़्यादातर झीलें कैसी होती हैं, खारी झीलें होती हैं। जो पानी पवन के से बनी होती हैं वो हमारी खारी झीलें होती हैं। ठीक है, जब वाष्पीकरण होगा तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन सतह पर लवणों की मात्रा जो है जमा रहेगी, फिर पानी बरसेगा तो फिर वो लवण जो है उसी में घुल जाएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे जो झीलें हो जाती हैं हमारी खारे पानी की हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद घुलन क्रिया से निर्मित झील की अगर बात करेंगे तो चूना, पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील शैलों के प्रदेश में जल के घुलने से झीलें उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे असम की एरवनाला झील। ठीक, असम की एरवनाला झील। ठीक है, जैसे भूस्खलन से निर्मित, भूस्खलन क्या होगा, जैसे पर्वतीय ढाल है, ठीक है, वहाँ से हिमखंड गिरे या फिर कई सारे शिलाखंड गिर गए, तो भूस्खलन किसे बोलते हैं, जब पहाड़ों पर से जो है मिट्टी सरक के आ जाती है नीचे घाटी में। अब घाटी में वो आ गई तो कोई नदी बह के जा रही थी और नदी का रास्ता दी रोक और नदी का रास्ता रोक दी, तो क्या हो जाएगा, झील बन जाएगा। जैसे अलकनंदा नदी बह रही थी, ठीक, वहीं पे जो है पहाड़ से गिरे कुछ भूखंड और जो है उसका रास्ता कर दिया बंद, वो जहाँ पर इकट्ठा हो गई उसे गोहाना झील बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो है झीलें बन जाती हैं। विसर्प झीलें या गोखुर झीलें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ज़रा ध्यान देना कि मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ घुमावदार मार्गों से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जब मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ कैसे चलती हैं, विसर्प करते हुए चलती हैं। ठीक है, और ये घुमावदार मार्ग होते हैं, ऐसे कहीं जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं। ठीक, इन घुमावदार मार्गों में क्या होता है, जब मार्ग बदलता है तब कुछ दूर बाद ये नदियाँ हो जाती हैं सीधी। ठीक है, जो ये इसके मोड़ें थी यहाँ पर पानी हो जाता है इकट्ठा, जब पानी हो जाता है इकट्ठा तो उसे बोलते हैं हम लोग विसर्प झीलें। ठीक है, गंगा के मध्य निचली घाटी में जो है ऐसी झीलें खूब पाई जाती हैं और पश्चिम बंगाल में ऐसी झीलों को बील कहा जाता है। समझ गए, जो हमारी विसर्प या गोखुर झीलें हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, बील कहते हैं। ठीक, लैगून या अनूप झीलें किसे कहते हैं, जैसे मान लो समुंदर का कोई भाग है, ठीक, मान लो बहुत बड़ा समुंदर था। ठीक, अब धीरे धीरे हुआ का ये वाला हिस्सा जो है ये समुंदर से हो गया अलग, यहाँ पर जो है इसे ये कर दिया बंद, चारों तरफ से हमारा एक हिस्से हो जाएगा स्थलखंड से जाएगा ढक, तो बीच वाला पोर्शन जो हमारा होगा समुद्र का कटा हुआ भाग, इसे हम लोग बोलेंगे लैगून झील। और भारत में चिल्का झील जो उड़ीसा में पाई जाती है, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं भारत की झीलों के बारे में, कैसे कैसे झीलें बनती हैं आपको पता चल गया। 8 तरीके हमने बताया, या तो भूगर्भिक क्रिया द्वारा बनेंगी, या पहाड़ों से बर्फ गिरी और भैया जो है पिघल गई, ऊलर झील बन गई। ठीक, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा विस्फोट हुआ, वहाँ पानी भर गया विस्फोट वाली जगह पे, जो क्रेटर बने थे या गड्ढे बने थे, क्रेटर या कॉल्डेरा बोलते हैं, जब जो क्रेटर बनता है ना जब विस्फोट होता है तो उसमें जो है पानी भर जाएगा, तो लोनार झील ऐसे बनी है। हिमानी झील कैसे बोलेंगे, चारों तरफ से हिमनद था और बीच में जो है वो हिम पिघल गई, बीच में हिम पिघल गई तो नैनीताल झील ऐसे बनी है। पवन यानी हवा द्वारा जो है कहाँ बनेगी, राजस्थान में बनेगी, जैसे सांभर झील ऐसे बनी है। घुलन क्रिया द्वारा यानी चूना, पत्थर, जिप्सम ऐसे लवण जो है जो जल में घुल जाते हैं उनके द्वारा जो है झील बन जाती है, तो जिप्सम ऐसे घुल के जो है असम की एरवनाला झील बनी है। ठीक है, भूस्खलन द्वारा पहाड़ से मिट्टी गिर गई, किसी नदी का रास्ता रोक के एक जगह इकट्ठा करवा दी, उसे बन जाती है जो है गोहाना झील हमारी बनी है। विसर्प झीलें जो है हमारी पाई जाती हैं कहाँ, हमारी जो है जहाँ गंगा का मैदान है, जहाँ पर नदियाँ विसर्प के रूप में चलती हैं वहीं पर हमारी झीलें पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें बील कहा जाता है। लैगून हमारा क्या, समुंदर का भाग जो कट के जो है चारों तरफ से स्थलखंड से ढक जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लैगून, जैसे चिल्का झील। ठीक है, अब अगर भारत की प्रमुख झीलों राज्यवार देखा जाए कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झील पाई जाती है, सबसे पहला राज्य आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अगर इंपॉर्टेंट झीलों की बात करें तो आपको वैसे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, या 3 नाग आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाग नागिन ज़्यादा याद कर लो। शेष नाग फिल्म बहुत देखे होगे, नागिन फिल्म देखे होगे, अनंतनाग नहीं देखे हो तो बेटा आज देख लो। ठीक है, तो शेष नाग, नागिन और अनंतनाग ये कहाँ की झीलें हैं, हमारी सब नाग नागिन जितना सब जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसके अलावा 2 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, डल और ऊलर झील। ऊलर झील जो हमारी है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और डल झील हमारी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, उसके अलावा वहाँ आम बोलचाल की भाषा में बल शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर 3 नदी झीलें और पाई जाएंगी, अच्छा बल, मानस बल और गांधार बल। ठीक है, इसके अलावा 2 नदियाँ जो है तिब्बत में जो है झील को बोला जाता है त्सो। ठीक है, तो वहाँ पर पेंगोंग त्सो और त्सो मुरारी 2 झीलें ये पाई जाती हैं।
ठीक है। तो सो जो है ये हमारी पेंगोंग सो बहुत इंपॉर्टेंट झील है। ये भारत और चीन की सीमा पर बनी हुई है। इसका 2/3 पार्ट जो है चाइना में है और 1/3 पार्ट कहाँ है, भारत में है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल थोड़ा सा देंगे। अब आपको जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, कौन इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी हैं, डल, ऊलर और पेंगोंग सो इसमें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर लेंगे। सबसे पहले डल झील की बात करें। डल झील जो हमारी है जम्मू कश्मीर, जो हमारा अब यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी जो है श्रीनगर, वहाँ पर जो है ये स्थित है। इसे कश्मीर का मुकुट कहा जाता है डल झील को, और श्रीनगर का गहना भी इसे कहा जाता है। ठीक है, श्रीनगर में पाई जाती है इसलिए इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है, ऊलर झील है। यह झील 3 दिशाओं में शंकराचार्य पहाड़ियों से घिरी है। ठीक, इसके 3 तरफ जो है शंकराचार्य पहाड़ियाँ हैं। इसमें तैरते बगीचे पाए जाते हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स जो है पाया जाता है, जिन्हें कश्मीरी भाषा में राड कहा जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डन के लिए कौन सी झील फेमस है कश्मीर में, डल झील फेमस है। ठीक है, अगर ऊलर झील की बात करेंगे तो यह कश्मीर के साथ साथ भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ऊलर झील है। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर जिले में स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम है महापद्मसर, इसको पहले कहा जाता था। ठीक है, महापद्मसर इसको पहले कहा जाता था। इसके बाद हम तीसरी झील की बात करेंगे, पेंगोंग सो झील की। ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। कई बार भारत चीन विवाद इसके कारण हो चुका है, क्योंकि जैसे मान लो ये भारत चीन सीमा है और ये कुछ ऐसे जो है बनी हुई है। चाइना में इसका 2/3 हिस्सा है और 1/3 हिस्सा कहाँ है, भारत में है। ठीक है, नहीं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC जो है इसके बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, इसीलिए एक लफड़े का विषय बना रहता है हमारे यहाँ ये झील। ठीक है, तो खारे पानी की ये झील है। पहली बात तो शीत ऋतु में ये जम जाती है। जम जाती है यानी ये क्या बना देती है, हिमनद बना देती है। इसलिए आइस स्केटिंग और पोलो खेल के लिए बहुत फेमस, बहुत अच्छी जगह है। पोलो आप पता है बर्फ़ पे खेला जाता है और आइस स्केटिंग भी बर्फ़ पे की जाती है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 किलोमीटर ये भारत में है और 90 किलोमीटर चाइना में है। तभी आपको बताया थे कि 1/3 भारत में और 2/3 चाइना में इसका हिस्सा है। 45 भारत में, 90 चाइना में। ये LAC इस क्षेत्र झील के बीच से गुजरती है, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर हिमाचल प्रदेश की, 3 झीलें हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दी। इसके अलावा आप नाम सबके याद रखिएगा, शेषनाग, नागिन, अनंतनाग, डल, ऊलर, अच्छा बल, मानस बल, गांधार बल, पेंगोंग सो और सोमनारी हमारी जम्मू कश्मीर की ये झीलें हैं। ठीक, ज़्यादा नाग नागिन आए जान जाओ जम्मू कश्मीर की है। ठीक, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हम लोग क्या नारे बहुल लगाते हैं हम लोग, और नारे हम लोग जब लगाते हैं किसी की रैली जाती है, जब तक सूरज चांद रहेगा, हैं नेताजी तेरा नाम रहेगा, तो नारे हम लोग लगाते हैं। ना मतलब क्या है, नाको झील है। ठीक है, नाको झील है। इसके बाद रे मतलब रेणुका झील है। नारे हम लोग लगाते हैं क्या क्या, सूरज चांद, सूरज यानी सूरज ताल झील है और चांद मतलब चंद्रताल झील है, आपको ध्यान रखना है। नाको, रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल ये हमारी कहाँ की झीलें हैं, हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। और इन 2 तालों को यानी चंद्रताल यानी चंदा मामा और सूरज को छोड़ दिया जाए अगर, तो इन 2 तालों के अलावा जितने भी ताल आपको दिख जाएंगे सब उत्तराखंड आके मूंछ के मार देना एकदम। ठीक बा, तो उत्तराखंड में जितनी भी हमारी झीलें पाई जा रही हैं वो सबके पीछे ताल ताल आपको दिख जाएगा आराम से। सूरज ताल, चंद्र ताल आप ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, इसके अलावा नैनीताल आपकी, भीमताल, सार ताल, नवपूछी ताल, देवी ताल, ये सारी हमारी कहाँ की हैं, ये हमारी उत्तराखंड की हैं। नैनीताल और भीमताल इसमें से जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत शामिल है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत अभी तक कुल 58 झीलें शामिल हो चुकी हैं, जिसकी सर्वाधिक झीलें कहाँ की हैं, कर्नाटक की हैं। ठीक है, इसमें रूपकुंड झील की अगर बात करेंगे तो इसे रहस्यमयी झील बोला जाता है। उत्तराखंड की एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड झील। ठीक है, उसमें ताल नहीं आ रहा, पहली बात तो ये उसकी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो रहस्यमयी है कि उसमें ताल नहीं आ रहा है। चलो बक्की बका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका रहस्य कुछ ऐसा था कि वहाँ हमने देखा था कि मतलब 200 से ज़्यादा जो है 200 के आसपास वहाँ पर कंकाल मिले हैं हमको, जो लगभग 500 ईसा पुराने हैं। ठीक है, 500 साल पुराने हैं वो जो है हमें मिले थे। तो माना जाता है कि ये जो है वहाँ के 500 साल पुराने जो है तीर्थ यात्री और कुछ वहाँ के आस पड़ोस के लोग थे जिनकी जो है डेथ हो गई थी भूखमरी या बाढ़ के कारण। ठीक है, तो इसके बारे में जो है इसलिए उसको रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, रूपकुंड झील को। ठीक है, कहाँ की ये, उत्तराखंड की, इसीलिए कंकाल झील भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिलते हैं अभी भी। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में हमारी फेमस एक झील है गोबिंद सागर झील, इसका ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में हमारी सुखना झील है, और सुखना झील नाम ही उसका सुखना है तो सूख जाती है, ठीक, जब पानी बरसता है तो भर जाती है, वैसे वो सूख जाती है। चंडीगढ़ में है, नाम उसका क्या है, सुखना झील है, तो वैसे वो सूख जाती है, जब पानी बरसता है तो फिर भर जाती है। हरियाणा की अगर झीलों की बात करें तो दमदमा और सूरजकुंड हमारी ये दो प्रमुख झीलें हरियाणा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, दमदमा और सूरजकुंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा में डीएस, दमदमा और सूरजकुंड, नाम ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। सिक्किम की झीलों की अगर बात करेंगे तो चोलयामू झील जो है ये हमारी भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। फैक्ट हो गया ये, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई। 5030 मीटर ऊंचाई पर है, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। दो फैक्ट हो गए तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो चोलयामू झील के बारे में इतना जान लीजिए आप कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलयामू झील। तीस्ता नदी किस झील से निकलती है, चोलयामू झील से। कितनी ऊंचाई है, 5030 मीटर ऊंचाई है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिए। चोलयामू सिक्किम, चोलयामू कहाँ है, सिक्किम में है। इसके अलावा यहाँ और एक झील है सांगमो झील, जिसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप बस नाम याद रखिए। सांगमो कहाँ है, सिक्किम में है, नाम से आपको पता भी चल जाएगा, सांगमो सिक्किम, ठीक है। चूंकि आपने जब पढ़ा होगा तो आपने सिलेबस जब देखा होगा तो उसमें लिखा है भारत और उत्तर प्रदेश का जियोग्राफी आपको पढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश पे आपको फोकस करना है। उत्तर प्रदेश में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे आपको पहली झील मिलेगी फूलहर झील, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग गोमत झील भी बोलते हैं, गोमत ताल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जब गोमत ताल आए तो ध्यान रखिएगा, गोमत ताल को उत्तराखंड में नहीं मारना है, ये यूपी की झील है, गोमत ताल या फूलहर झील। ये हमारी पीलीभीत में स्थित है, गोमत ताल या फुलहर झील, जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोमती नदी का पहली बात तो उद्गम स्थल यूपी में हो रहा है, वो भी पीलीभीत में, ठीक है। फुलहर झील इसका नाम है, पीलीभीत में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और झील मिलेगी आपको, बैरुआ सागर झील। बैरुआ सागर झील अगर बात करेंगे तो झांसी के समीप जो है मिलेगी आपको, एक कृत्रिम झील है, ठीक है। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो हमारी यूपी में पाई जाती है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत हमारे जो है भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर जो है ये उत्तर प्रदेश की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या नाम है इनका, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। इसके अलावा रिहंद बांध जो है बना हुआ है, रिहंद बांध से ही ये झील बनी हुई है, इसीलिए जो है रिहंद बांध भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा असम की अगर बात करेंगे तो आपको बता चुके हैं, एरवनाला झील जो हमारी है असम की झील है हमारी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर की एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है लोकटक झील, आपको एकदम याद करना है, इंपॉर्टेंट है, कतई इंपॉर्टेंट है, अभी तक कई बार ये पीसीएस में पूछी जा चुकी है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है, इतनी बार पूछी गई इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी ले लो। नॉर्थ ईस्ट की ये सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, ठीक है। जो हमारे दक्षिण पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट, उनमें जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। इसकी सतह पर तैरती वनस्पति तथा मिट्टी से बने द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सतह पर क्या है, तैरती वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसके अलावा मिट्टी के द्वीप इस पे पाए जाते हैं, जिन्हें जो है कुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंदी कहा जाता है, समझ गए। जो तैरते द्वीप पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कुंदी कहा जाता है। और इस झील पर सबसे बड़ा जो तैरता द्वीप है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केप बुल लामजाओ। क्या बोलते हैं, केप बुल लामजाओ। अब केप बुल लामजाओ हम लोग अगर याद करते हैं, ध्यान रखना ये वाला जो द्वीप हमारा है ये हमारा संगई हिरण का अंतिम घर है। संगई हिरण हमारी एक विलुप्त प्राय प्रजाति है हिरण की, जो अब लगभग समाप्त हो चुकी है, और इकलौता इसका घर जो कौन सा द्वीप है, ये हमारा केबुल लामजाओ है। और एक केबुल लामजाओ की अगर बात करेंगे हम, तो इसीलिए हमने इसको जो है, जब क्योंकि ये संगई हिरण का अंतिम घर था, इसलिए हमने इसको क्या बना दिया है, नेशनल पार्क बना दिया है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, अब आपको याद रहेगा, असम में स्थित है। लोकटक झील में क्या होता है, फ्लोटिंग हमारे
वेजिटेशन पाया जाता है, और उसके अलावा वहाँ पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। उसी तैरते हुए द्वीप में अगर बात करेंगे तो केबुल लामजाओ सबसे बड़ा द्वीप है, जहाँ पर संगई हिरण का अंतिम घर जो कि बना हुआ है, इसीलिए हमने इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के नाम से इसको हम जानते हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरता राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ कहाँ है? हमारा मणिपुर में लोकटक झील के पास में है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आ रहे हैं, आपको इसको एकदम ध्यान देना है लोकटक झील के बारे में, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम की अगर बात करेंगे तो मिजोरम में एक पाला झील पाई जाती है, नाम बस आपको याद रखना है। मिजो में हमारी पाला झील है, मेघालय में हमारी पुनियम झील है। मिजो में पाला, मेघालय में पुनियम झील है। ठीक है, ये सब नाम बस याद रखने हैं। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक तो मीठे पानी की, एक तो खारे पानी की, दोनों है। ठीक है, मीठे पानी की झीलों की अगर बात करेंगे तो पिछोला, ठीक है, पिछोला, नक्की, फतेहनगर, उदयनगर, जयसमंद झील, राजसमंद झील, ढेबर झील, इतनी झीलें हमारी हैं। और इसमें नक्की जो हमारी है माउंट आबू पर स्थित है। इतनी हमारी ये मीठे पानी की झीलें हैं। इसमें से बस यही पूछता है कौन सी मीठे पानी कौन सी खारे पानी का, आपको ध्यान रखना है। खारे पानी की झील में अगर बात करेंगे तो सांभर, डोडवाना, पंचभद्रा, लुरकन सागर, ये सारी झीलें पाई जाती हैं। सांभर झील में 70% साल्ट पाया जाता है, इससे हम लोग जो है खूब नमक बना रहे हैं सांभर झील से। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सांभर झील की अगर बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और नमक का स्रोत है। इसकी स्थापना चौहान वंश के राजा वासुदेव ने की थी। ठीक है, अगर हिस्ट्री में आप जाएंगे तो चौहान वंश के जो राजा वासुदेव थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? हमारी सांभर झील की। किसने? वासुदेव ने। ठीक है, 551 ईस्वी में हाल ही में इस झील में 8000 पक्षियों की मौत हो गई थी। ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था कि यहाँ पर जो है 8000 पक्षी जो है डेथ कर गए थे सांभर झील में। क्या कारण था पक्षियों की डेथ का? एवियन बॉटुलिज्म एक बीमारी होती है पक्षियों में, मुर्गियों में भी लगती है एवियन बॉटुलिज्म। ठीक है, ये बीमारी जो हमारी लगती है एक बैक्टीरिया के कारण लगती है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण जो है सांभर झील में करीब 8000 पक्षियों की डेथ हो गई थी। इसके कारण काफ़ी चर्चा में रहा था, अभी करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बना हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे गुजरात की, जो करंट में आ जाता है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सांभर झील के बारे में चौहान वंश के राजा वासुदेव ने बनाया था, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी बीमारी हुई थी पक्षियों को? एवियन बोटुलिज्म और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के द्वारा जो है ये बीमारी फैलती है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, गुजरात में अगर इंपॉर्टेंट झीलों की बात करेंगे तो नल सरोवर, नारायण सरोवर और लखतर झील हमारी जो है गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली तो नल, दूसरी नारायण, नल नारायण, उसके अलावा लखतर। ठीक है, नल नारायण लखतर। ठीक है, नल सरोवर, नारायण सरोवर और लखतर झील हमारी कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है, आपको याद रखनी है, कई बार पूछी गई अभी तक। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, भोजताल आपको याद रखना है। और तवा बोहर झील, भोजताल और तवा बोहर। ठीक है, भोजताल, पहले भोजताल लगाओ, तवा बोहर करो, फिर लगाओ भैया। मध्य प्रदेश में हमारे एकदम ध्यान रखना, भोजताल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। भोजताल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे तो कुछ झीलें हैं, जैसे कोंवड़ झील मुंबई में पाई जाती है, कोंवड़। ठीक है, जो मीठे, यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, मीठी नदी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा लोनार झील जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट झील, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, लोनार झील। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे अगर सलीम अली सरोवर झील या कोरोवा झील नासिक में पाई जाती है, सारी इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की झीलें हैं। इसमें हमारी लोनार झील इंपॉर्टेंट है और हमारी क्या कौन सी? कोंवड़ झील इंपॉर्टेंट है। लोनार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा हमारी जो है ये चिल्का झील उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, समझ गए। लैगून झील है, लैगून आपको क्या बताया था कि समुंदर का ये एक भाग है जो समुंदर से अलग हो गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिल्का झील बोलते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है और विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अंसुपा झील की अगर बात करेंगे तो अंसुपा झील भी हमारी जो है कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। मीठे पानी की झील है, मछलियों है तो जो है ये प्रसिद्ध है अंसुपा झील। यहाँ मछलियाँ जो है बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चिल्का हमारी कहाँ है? उड़ीसा में है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नाटक में 2 झीलें हैं, हसरघट्टा और पेलंदूर झील। ठीक है, हसरघट्टा और पेलंदूर झील कहाँ है? कर्नाटक में है। ये आपको सब नोट डाउन करने पड़ेंगे, हम आपको बस फैक्ट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद से याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे अगर आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो
आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील एक ताजे पानी की झील है, और पुल्लीकट झील जो है यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट झीलें हैं। इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पुल्लीकट झील। पुल्लीकट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है यानी लॉन्चिंग जो क्षेत्र है हमारा, वो कहाँ है, पुल्लीकट झील में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बना हुआ है। खासकर आंध्र प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर कहाँ पर है, पुल्लीकट झील में है। तमिलनाडु में अगर बात करोगे तो विटानम और चेम्बरम वक्कम झील, विटानम और चेम्बरम वक्कम झील कहाँ है, तमिलनाडु में। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, जो है पुल्लीकट झील आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केरल की अगर बात करेंगे तो अश्वमोहिक पाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेम्बानाद इंपॉर्टेंट है। और पेम्बानाद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक खासियत है कि उसी से लग के जो है एक वेलिंगटन द्वीप है, और वेलिंगटन द्वीप की एक खास बात है कि वहीं से जो है NH-47A निकलता है, नेशनल हाईवे 47A निकलता है, जो कि भारत का सबसे छोटा हमारा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH-47A है, जो सिर्फ 8 किलोमीटर है, केरल में है। इसको दूसरा नाम अब नया दे दिया गया है, NH-966B। ठीक है, नेशनल हाईवे 966B नाम इसको दिया गया। इसके अलावा संस्थायम कोट्टा झील जो है ये भी केरल में है। इनका नाम जो है पेम्बानाद और संस्थायम कोट्टा दोनों पूछे जाने लायक हैं। ठीक है, केरल में पूछे भी गए हैं अभी तक कई बार, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इनका। ठीक है, अब इतने सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं वर्ल्ड और इंडियन लेक्स के बारे में, कि जो अभी तक पूछे गए हैं, अभी तक PCS पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकल झील। आप लोग पढ़े होंगे बैकाल झील, ठीक है, जो कि रूस में है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकल झील। गहराई की बात हो रही है यहाँ पर, डेप्थ की बात हो रही है। ठीक है, रसिया में पाई जाती है और मीठे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी की बात हो रही है, मीठे पानी की हो रही है। ठीक है, तो सुपीरियर झील हमारी विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो कनाडा और USA के बीच में पाई जाती है। ठीक है, कनाडा है और इधर हमारा कनाडा है ऊपर, और नीचे हमारा USA ऐसे है, तो इसके बीच में जो है हमारी ये झील पाई जाती है। क्या नाम है इसका, सुपीरियर झील, कनाडा और USA में पाई जाती है, और ये हमारी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील, अगर मीठे खारे सब हटा दो तो कैस्पियन सागर हमारा एक झील है, पूरी कैस्पियन सागर पूरा हमारा झील है। कैस्पियन सागर, हमने आपको झील होने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई थी, वो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा होना चाहिए, और कैस्पियन सागर हमारा वैसे तो सागर है, लेकिन ये चारों तरफ से घिरा हुआ है स्थलखंडों से, इसलिए हम इसको झील में भी गिनते हैं। और ये हमारा विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि ये इतना बड़ा सागर है और उसके बाद भी ये झील में गिना जाता है, इसलिए ये ईरान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा है। अगर आपको मैप में दिखा दें हम, तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको ये कुछ दिखेगा। ठीक है, ये हमारा जो है एक कैस्पियन सागर है, ये हमारा कैस्पियन सी आपको दिख रहा है इतना बड़ा। ठीक है, ये हमारा इधर कजाकिस्तान दिख रहा है आपको, इधर रसिया दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये हमारा अजरबैजान दिख रहा है, ये हमारा तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या दिख रहा है, ईरान दिख रहा है। तो फिर से एक बार देख लें, ये हमारा ईरान है, ये हमारा तुर्कमेनिस्तान है, ईरान के बाद ये हमारा अजरबैजान है, राजधानी बाकू। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो हमारा एक रसिया और कजाकिस्तान आपको दिखेगा, ये हमारा इतने देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से देश की बात की थी हमने, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से ये घिरा हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे नमकीन झील की अगर बात करोगे, सबसे नमकीन लवणता किसकी सबसे ज़्यादा है, तो मृत सागर जो हमारा है, 331% जो है यहाँ लवणता मानी जाती है, 331 करीब ऐसे ही कुछ है। ठीक है, इसकी लवणता है। ठीक है, इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक से ये घिरी हुई है हमारी मृत सागर। अगर आप देखेंगे कुछ ऐसी आपको नज़र आएगी, ये हमारी डेड सी आपको दिख रही है, डेड सी, इधर हमारा ये जॉर्डन है, इधर हमारा वेस्ट बैंक है, इधर इजराइल है, ये हमारे छोटे सी डेड सी है, जो हमारी सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उलट झील हमारी, जो जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, चिल्का झील, उड़ीसा में आपको बता चुके हैं। जिस देश को 1000 झीलों के नाम से जाना जाता है उसे फिनलैंड को 1000 झीलों के नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है 1000 झीलों का देश। ठीक है,
और भारत में जो है लेक सिटी किसे कहा जाता है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, उदयपुर को हम झीलों का शहर कहते हैं। राजस्थान के उदयपुर को हम क्या कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स थे जिससे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, आपको सारे ये याद करने हैं। तो 10-12 पॉइंट आपको याद ही करने हैं। इसके अलावा जितने भी हमने फैक्ट आपको अंदर दिए हैं सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झीलों से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक जब हम लेकर आएंगे तो चर्चा करेंगे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि 5:30 बजे जो है शाम में रेगुलर जितना हम पढ़ाते हैं उसका क्विज होता है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।